नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार हिंसा मामले में आज जरूरी 3 बड़े अपडेट हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला बड़ा अपडेट यह है कि 17 जून आज की तारीख है और आज शाम 4 बजे के बाद से बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर से धारा 144 लागू हो जाएगी। यानी कि कल 17 जून तक ये धारा 144 लागू प्रभावशील थी, उसे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है 17 जून शाम 4 बजे के बाद से 20 जून की मध्यरात्रि तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी। इस बीच कई सारी पाबंदियां हैं, इस बीच कई सारे दिशा निर्देश हैं जो आपको जानना जरूरी है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि कांग्रेस यानी कि कल 18 जून को प्रदर्शन करने वाली है, प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन देने वाली है। जिला स्तर पर धरना होगा, प्रदेश स्तर पर धरना होगा, इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है और कांग्रेस ने आह्वान किया है कि इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद ये कांग्रेस का ये पहला धरना प्रदर्शन है बीजेपी की सरकार के खिलाफ में। तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले में अमित जोगी जो कि कांग्रेस के नेता है, सुप्रीमो है, उन्होंने कह दिया है कि इस विषय को लेकर 1 जुलाई से धरने पर बैठने वाले हैं। धरना कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे धरने पर रहेंगे। अब आपको बता दें कि धारा 144 लागू करने के संबंध में जो आदेश जारी हुए कलेक्टर दीपक सोनी की ओर से, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मैं दीपक सोनी, कलेक्टर जिला बलौदाबाजार, दंडाधिकारी, दंड संहिता प्रक्रिया 1973 के अंतर्गत धारा 144 1 एवं 2 के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित करता हूं। पहला आदेश, नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी सुनिए, अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यानी कि बाहरी जिले के लोग यानी कि दूसरे जिले के लोग 5 से अधिक व्यक्ति का प्रवेश जो है बैन रहेगा बलौदाबाजार जिला सीमा क्षेत्र में। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति ना तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, अपवाद यानी कि जिनके लिए अनुमति है उनके बता दूं कि ये पब्लिक के लिए बैन है, जबकि जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध, दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, उन्हें ये उपयोग कर सकेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये बैन है। इसके अलावा आपको बता दें कि चूंकि यह संकटकालीन तथा आपातकालीन स्थिति एकाएक उत्पन्न हुई है, आदेश में कहा है किसी पक्ष या किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित करते हैं और प्रत्येक जनसाधारण को तामील किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 2 के अंतर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए एक तरफा कार्रवाई कर पारित किया जाता है। यानी कि कलेक्टर की ओर से कहा गया कि समय हर व्यक्ति को बताने का ये अवसर समय नहीं है, इसलिए आदेश को जारी कर दिया गया है। यह आदेश 17 जून की शाम 4 बजे से दिनांक 20 जून की मध्यरात्रि 12 बजे तक नगर पालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में प्रभावशील होगा। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि नगर पालिका क्षेत्र में किसी प्रकार की रैली, जुलूस निकालना भी प्रतिबंध है। इस कलेक्टर की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाजपा की जांच समिति जो है आज बलौदाबाजार इलाके में पहुंची हुई है, जो अमर गुफा पहुंचेगी। अमर गुफा वही घटना स्थल है जहां पे पवित्र जैद खाम को असामाजिक तत्वों द्वारा काट दिया गया था। उसके बाद से 10 जून को बलौदाबाजार जिला कलेक्ट्रेट में बवाल हुआ, हिंसा हुई। हिंसा होने के बाद आगजनी की घटना भी हुई थी। उसके बाद से सियासत अभी तक जारी है। कभी बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे, तो कभी कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच जोगी कांग्रेस भी इस विषय पे कूद गई है। इसके अलावा हमने कल आपको बताया था कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जो सांसद है नगीना सीट से, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह मामला काफी गंभीरता है और सतनामी समाज इस विषय को लेकर डरा हुआ है। उनके खिलाफ बर्बरता की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो छत्तीसगढ़ बहुत जल्द आने वाले हैं। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर आगे जरूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। खबर आपको जानना जरूरी थी, हम आपको शाम को वो भी बताएंगे जिसमें कलेक्टर दीपक सोनी ने क्या कुछ कहा है, वहीं एसपी विजय अग्रवाल ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। अभी तक टोटल जो है 130 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आप चैनल के साथ बने रहिए, इस विषय पर हम लगातार आपको अपडेट देंगे। तीनों चारों खबरें जरूरी थी जो आपको जानना बेहद जरूरी थी।